नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु स्टडी पॉइंट में, जहां ज्ञान की हर सीढ़ी आपको सफलता की ओर ले जाती है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1945, बी 1948, सी 1950 या डी 1962। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा 1948। अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? गोल्डन फाइबर के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? तो गोल्डन फाइबर के नाम से जूट जानी जाती है। सही जवाब हो जाएगा जूट। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। सही जवाब हो जाएगा फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी दीवार कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे लंबी दीवार कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए अनाज उत्पादन, बी दुग्ध उत्पादन, सी मछली उत्पादन या डी बाढ़ नियंत्रण। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। सही जवाब हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 28 फरवरी। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भाषा राज्य पुनर्गठन का मुख्य आधार कब बना? भाषा राज्य पुनर्गठन का मुख्य आधार कब बना? तो वो बना था 1956 में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 1956। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय है जेनेवा में। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर जेनेवा। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा 1942। अगला प्रश्न है, राइट टू एजुकेशन एक्ट भारत में कब लागू हुआ? राइट टू एजुकेशन एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट भारत में 2010 में लागू हुआ था। सही जवाब हो जाएगा 2010। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर स्वीडन। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा 1935 ईस्वी। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 5 जून। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है?
तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। सही जवाब हो जाएगा तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है सबसे हल्का गैस कौन सी है? सबसे हल्का गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्का गैस होती है हाइड्रोजन। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कल्पना चावला। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, कल्पना चावला। अगला प्रश्न है वर्ल्ड ग्रुप की खोज किसने की थी? वर्ल्ड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो वर्ल्ड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर। सही जवाब हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग है अटल टनल। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, अटल टनल। अगला प्रश्न है आकाश किस प्रकार की प्रणाली है? आकाश किस प्रकार की प्रणाली है? आकाश मिसाइल प्रकार की प्रणाली है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, मिसाइल। अगला प्रश्न है रामसर संधि का संबंध किससे है? रामसर संधि का संबंध किससे है? तो रामसर संधि का संबंध है अर्धभूमियों के संरक्षण से। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्धभूमियों के संरक्षण। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा झरना है कुचिकल फॉल्स। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है यूएनओ का गठन किस वर्ष हुआ था? यूएनओ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यूएनओ का गठन हुआ था 1945 में। सही जवाब हो जाएगा 1945। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में प्रक्षेपित हुआ था। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 1975। अगला प्रश्न है नेशनल पार्क शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया? नेशनल पार्क शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था? तो वो किया था अमेरिका ने। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, अमेरिका। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। सही जवाब हो जाएगा बाघ। अंतिम प्रश्न है आपके लिए, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके प्रश्न उत्तर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।